Hello students, welcome to SN Education class once again. Today we read lesson number 11, a beautiful poem, My Father Travels. This poem brought by Dilip Chitre, and this poem highlighted of modern civilization and their value system and human relationships. In this video you see full poem translation and most important question answers also. So let's start. My Father Travels. This poem is wrote by दिलीप चित्रे. दिलीप चित्रे एक भारतीय प्रखर लेखक थे. उन्होंने अंग्रेज़ी में कविताएं, कथाएं, आलोचनाएं, यात्रा के वृत्तांत और पत्रकारी संबंधी लेखन का काम किया है. उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है. उन्होंने संपादक के रूप में भी काम किया और भारत भवन में 1980 में निदेशक के रूप में भी काम किया है. अंग्रेजी प्रकाशन में एक एंथोलॉजी ट्रैवलिंग इन अ केज और अन्य दूसरी कविताएं भी लिखी हुई हैं. ठेठ भारतीय अंग्रेजी उपन्यास का उपयोग करते हुए चित्रे ने एंग्लो अमेरिकन आधुनिकतावाद का मूल दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है. माय फादर ट्रैवल्स आधुनिक सभ्यता की विडंबनाओं को उजागर करती हुई एक मार्मिक कविता है, जिसमें एक अमानवीय शहरी दुनिया में वृद्ध व्यक्ति जैसे अपना जीवन जी रहा है उसको बताया हुआ है. ढलते हुए पारंपरिक मूल्य व्यवस्था और मानवीय रिश्तों पर उनके जो संकट है बढ़ रहे हैं उन्हें दर्शाया गया है. यह कविता हमारी संस्कृति प्राथमिकताओं के अनुसार आधुनिक पीढ़ी की मांगों को पूरा करने में पुरानी पीढ़ी के लिए चिंता का विषय है. अब आते हैं कविता की ओर. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. मेरे पिताजी यात्रा कर रहे हैं एक शाम की ट्रेन में और वो गूंगे यात्रियों के बीच यानी मौन यात्रियों के बीच खड़े हैं येलो लाइट में यानी शाम की रोशनी में. सबर्ब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज. उनकी आंखों से उपनगर पीछे छूटता जा रहा है. हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी. उनके पैंट और शर्ट गीले हैं. एंड हिज ब्लैक रेनकोट इज स्टैंड विथ मड. और उनका काला रेनकोट कीचड़ से भर गया है. हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज़ फॉलिंग अपार्ट. उनका बैग जो किताबों से भरा है वो एक साइड पड़ा हुआ है. हिज आइज डिम्ड बाय एज. उनकी आंखें धुंधला गई है अपनी उम्र के द्वारा. फेड होमवर्ड थ्रो द ह्यूमिड मॉनसून नाइट. और वो उस मॉनसून की गीली रात में आगे बढ़ रहे हैं. नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस. अब मैं उन्हें ट्रेन से उतरते हुए देख सकता हूँ, एक लंबे वाक्य से गिरे हुए शब्द के समान. ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म. वो एक ग्रे प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करते हुए रेलवे लाइन से आगे बढ़ रहे हैं. क्रॉसेस द रेलवे लाइन एंड एंटर द लेन. रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए लेन में प्रवेश कर रहे हैं. हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑन. उनकी चप्पल कीचड़ में भर गई है लेकिन फिर भी वो जल्दी में हैं. होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी. फिर घर पर आने के बाद मैंने उन्हें देखा एक कमज़ोर ठंडी चाय पीते हुए. ईटिंग अ स्टेल चपाती. और एक ठंडी चपाती बासी चपाती खाते हुए. रीडिंग अ बुक. वो पढ़ रहे हैं एक किताब. ही गोज़ इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैंस इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड. वह एक मानव निर्मित दुनिया से आदमी की व्यवस्था के बारे में सोचने के लिए शौचालय में जाते हैं. कमिंग आउट ही ट्रिम्बल्स एट द सिंक. बाहर आने के बाद वो सिंक पर खड़े होकर काँपते हैं. द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स. ठंडा पानी उनके हाथों के भूरे बालों पर चल रहा है. अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट. उनकी कलाई के भूरे बालों पर कुछ बूंदें पानी की लगी हुई हैं. हिज सुलैन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम. उनके असशक्त बच्चे यानी उनके पोता पोती जो उनके साथ चुटकुले और रहस्य साझा करने से इनकार कर रहे हैं. ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग ऑफ हिज
ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. वह अब सो जाएंगे रेडियो पर ध्यान लगाकर, अपने पूर्वज और पोते पोतियों के सपने देखते हुए, उपमहाद्वीप से खाना बदोश लोग किस प्रकार एक छोटे से मार्ग से प्रवेश करते हैं इस बारे में सोचते हुए, क्योंकि वो अपने आप को एक खाना बदोश मानते हैं जिसे केवल इस धरती पर अपना जीवन जीना है और एक दिन वापस चले जाना है। क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं, उनके कोई बच्चे नहीं, अपने परिवार के साथ में वो रह नहीं सकते, इसलिए वो अपने आप को केवल जीवन जीने मात्र खाना बदोश के रूप में मानते हैं। अब देख लेते हैं इस कविता के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज फादर हरी ऑन? क्यों पिताजी जल्दी में थे? द फादर इन दिस पोएम रिप्रेजेंट द ओल्ड वैल्यूज़। इस कविता में जो पिताजी की बात बताई गई है वो पुराने मूल्यों को प्रस्तुत करते हैं। ही ट्रेवल्स अलोन इन द ट्रेन्स स्टैंडिंग अमंग द ओल्ड एज्ड डेली पैसेंजर विथ फेयरफुल लुक एंड डिप्रेस्ड लॉट ऑफ ह्यूमैनिटीज़। वो जब ट्रेन में अकेले यात्रा करते हैं तो उनके साथ जो लोग खड़े हैं वो उनके डेली पैसेंजर यानी रोज़मर्रा के जो यात्री हैं वो बूढ़े हैं और फेयरफुल लुक यानी भयभीत दिखाई देने वाले हैं और जो मानवीयता से उदास हैं। ही हैज़ अ सेंस ऑफ अटैचमेंट विथ द फैमिली। वो यानी पिताजी अपने परिवार से लगाव रखते हैं। ही हरीज बैक होम टू हैव सम क्वालिटी टाइम विथ हिज फैमिली। वह जल्दी वापस इसलिए जाना चाहते हैं घर क्योंकि वो अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम, एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं। ही फील्स ओवरबर्डन्ड विद द फीलिंग ऑफ वैल्यूज़ दैट ही रिप्रेजेंट। यहाँ पे कविता में जिन वैल्यूज़, जिन मूल्यों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उनके बोझ से वो दब चुके हैं। एंड ही इज़ टायर्ड एंड सेक्लूडेड। अब वो थक चुके हैं और अकेले हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज फादर ट्रिम्बल एट द सिंक? पिताजी सिंक में क्यों कांपते हैं? द फादर कम्स बैक होम। जब पिता वापस घर आते हैं। ही ईट्स स्टेल चपातीज एंड ड्रिंक वीक टी। वह बासी चपाती और ठंडी चाय पीते हैं। नो बडी केयर फॉर हिम। उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। ही इज़ एज गुड एज अलोंग इन द हाउस। वह जितने अकेले हैं घर में उतना अच्छा है क्योंकि उनकी परवाह करने वाला, उनके लिए परेशान होने वाला कोई नहीं है। ही इज़ इग्नोर्ड बाय हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। वह अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोता पोतियों के द्वारा इग्नोर किए जाते हैं। नो बडी शेयर हिज वूज। कोई भी अपने संकटों को उनसे साझा नहीं करता, कोई भी अपनी परेशानियां उनसे नहीं बांटता। ही गोज़ टू टॉयलेट इन ऑर्डर टू ईजी हिमसेल्फ। वह अपने आप को हल्का करने के लिए टॉयलेट जाते हैं। इट ऑल्सो सिम्बोलाइजेज अ फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली बर्डन ऑफ रिलेशनशिप। यह वाक्य प्रतीत करता है कि वह रिलेशंस के बोझ से यानी रिश्तों के बोझ से अलग हैं। सो ही ट्रिम्बल्स एट द सिंक आउट ऑफ वीकनेस। इसलिए वह सिंक के पास खड़े होकर कांपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द पोएट कॉल द चिल्ड्रन सुलैन? क्यों कवि बच्चों को सुलैन कहता है? सुलैन यानी उदास। द पोएट कॉल्स द चिल्ड्रन सुलैन बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ द मॉडर्न एज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। कवि ने आज के आधुनिक बच्चों को पिछली पीढ़ी के बच्चों से सुस्त, उदास कहा है। दे फील डिफरेंटली एंड डू अकॉर्डिंगली। वे अपने आप के बारे में अलग सोच रखते हैं और वैसे ही कार्य करते हैं। दे डू नॉट बॉदर फॉर द ओल्ड जनरेशन। वे पुरानी पीढ़ी की परवाह नहीं करते हैं। दे हैव देयर ओन वे ऑफ लिविंग। उनका जीवन जीने का अपना एक अलग तरीका है। दे हैव नो टाइम टू केयर एंड शेयर एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने दादा दादी की ना देखभाल करते हैं, ना ही उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। दे लैक एफिनिटी एंड फीलिंग। इट इज़ द ट्रेंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। उनमें आत्मीयता की और फीलिंग्स की भावनाओं की कमी है। यही आधुनिक सभ्यता के जीवन जीने का तरीका है। मोरल वैल्यूज़ आर वैनिशिंग फास्ट। मानवीय मूल्य जल्दी जल्दी गायब हो रहे हैं। चिल्ड्रंस आर ग्रोइंग इनडिसिप्लिन्ड एंड इग्नोरिंग। बच्चे जो हैं वो अंधाधुंध बढ़ रहे हैं और अनदेखी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज द पोएट सजेस्ट थ्रू द लाइन? इस लाइन से कवि का क्या सुझाव है? अ फ्यू ड्रॉपलेट्स कलिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट। उनकी कलाई पर भूरे बालों को पकड़े हुए पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती है। इस लाइन से कवि का क्या मतलब है? आंसर है द पोएट हैड
फोकसेस ऑन द रिगार्डिंग मोरल वैल्यू। यहाँ कवि अपमानजनक नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इन द मॉडर्न सिविलाइजेशन वी इग्नोर्स अवर ओल्ड पीपल। मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता के अनुसार हम अपने पुराने लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। वी डू नॉट बॉदर टू केयर देम। हम उनकी देखभाल करने की कोई परवाह नहीं करते हैं। दे डू नॉट गेट एनी प्रॉपर केयर एंड रिगार्ड। उनकी सही तरीके से कोई देखभाल नहीं करता और ना ही उनका सम्मान करता है। दे फील दैमसेल्व्स स्कॉर्न्ड एंड इग्नोर्ड। वे खुद को डरा हुआ और उपेक्षित महसूस करते हैं। दे आर ग्रोइंग वीक फॉर द फीलिंग ऑफ बीइंग एलिनेटेड। वे परायेपन की भावना के कारण अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। द ड्रॉपलेट्स क्लिंगिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन द रिस्ट सिम्बलाइज देयर अनमाइंडफुलनेस ऑफ एनी सेंस ऑफ केयर। पानी की बूंदें जो उनकी कलाई के भूरे बालों को पकड़े हुए हैं, वह इस बात का प्रतीक है कि उनकी देखभाल करने की जो भावना है वो अब अचेतन हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द फादर कंटेम्पलेट ऑन इन द टॉयलेट। यहाँ पे पिताजी जो है वो टॉयलेट में जाके क्या मनन विचार करते हैं। आंसर है इन द पोएम माई फादर ट्रैवल्स द पोएट दिलीप चित्रे थ्रो लाइट ऑन न्यू जनरेशन। माई फादर ट्रैवल्स इस कविता के माध्यम से कवि दिलीप चित्रे आज की पीढ़ी पर प्रकाश डालना चाहते हैं। थॉट प्रोसेस एंड देयर मटेरियलिस्टिक लिविंग विथ रिगार्डिंग ह्यूमन वैल्यूज़। वे आज की पीढ़ी की विचार प्रक्रिया और उनके भौतिक जीवन पर प्रकाश डालना चाहते हैं जिसमें मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। द फादर कंटेम्पलेट ओवर द डिग्रेडेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। पिता जो है वो पारंपरिक मूल्यों और मानव संबंधों के कम होने पर चिंतन कर रहे हैं। एंड he goes to toilet to relax himself and to get detached himself from the outer world। वह खुद को रिलैक्स फील कराने के लिए और बाहरी दुनिया से खुद को अलग रखने के लिए टॉयलेट जाते हैं। इस कविता में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस कविता का केंद्रीय विचार या केंद्रीय भाव बताइए। आंसर है माई फादर ट्रैवल्स इज़ अ पोएम ऑन द डीह्यूमैनिशिंग ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। माई फादर ट्रैवल एक ऐसी कविता है जो आधुनिक सभ्यता के विलुप्त होने वाले या गायब होने वाले ग्रोथ यानी विकास की तरफ इशारा करती है। इट कैप्चर्स द predicament of an aged man in this dehumanized urban world। यहाँ पे एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया गया है जो इस शहरी दुनिया में अपनी स्थिति को पकड़ बनाता है। He feels depressed at the crumbling traditional value system and human relationship। वह ढहते हुए पारंपरिक मूल्य और मानवीय रिश्तों पर अपनी उदासीनता प्रकट करता है। द यंगर जनरेशन लैक्स सिंसियर रिगार्ड फॉर देयर ओल्ड जनरेशन। इसमें बताया गया है कि आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी किस तरह अपनी पुरानी जनरेशन को या अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करती है। दे डोंट बॉदर टू ऑनर द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड वेज ऑफ लाइफ। वे पारंपरिक मूल्यों और जीवन जीने के तरीक़ों का सम्मान नहीं करते हैं। द imitate the fast changing world pattern where there is no place for the old and aged। वे तेज़ी से बदलती हुई इस दुनिया के उस पैटर्न में जी रहे हैं जहाँ पुराने और वृद्ध लोगों की कोई जगह नहीं है। फॉर दैम द ओल्ड इज़ नॉट गोल्ड। उनके लिए ओल्ड इज़ गोल्ड नहीं है बट स्टेल एंड आउटडेटेड, बल्कि बासी और पुराने हैं। दिस इज़ द निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। यह मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण के एक उदासीन पहलू को दर्शाता है। तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे और ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं विच विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम। सो हैव अ नाइस डे। गुड बाय।